चलो, तो हम लोग जो कल जो हम कर रहे थे उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कल हमारा जो था, कल हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी कल हमने स्टार्ट किया था। मैं वहीं से फिर से उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन में एक्चुअल में क्या है, हमारी जो डेफिनेशन थी मॉडुलस फंक्शन की, वो हमारी थी मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमने ग्राफ इसका बनाया था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। y इक्वल टू एक्स जब x ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0, एंड ओवरऑल ये हमारा ग्राफ बन गया था y इक्वल टू मॉड x का। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम मॉडुलस इनइक्वालिटी कल हमने स्टार्ट किया था। मॉडुलस इनइक्वालिटी कल हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी में हमने अज्यूम किया था लेट a ग्रेटर देन 0। एक प्रॉपर्टी भी थी, इसलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूं। तो पहला हमारे पास था, फर्स्ट कंडीशन हमारी थी, जबकि मॉड एक्स लेस देन ए हो। अगर मॉड एक्स लेस देन ए हो तो उस केस में हमारा क्या कंडीशन बनेगा, तो इसमें हमारा सॉल्यूशन बना था x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए। कैसे हुआ था, एक बार मॉड एक्स को प्लस एक्स, एक बार मॉड एक्स को माइनस एक्स से इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो x लेस देन ए माइनस एक्स लेस देन ए, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, बन जाएगा x ग्रेटर देन माइनस ए, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी जो होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ए, यहाँ बन गया x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस इंफिनिटी। जब मैं इनका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, दो पॉइंट हो गए माइनस ए प्लस ए। पहला हमारे पास हो गया पहला है माइनस ए टू प्लस इंफिनिटी, माइनस ए टू प्लस इंफिनिटी। दूसरा हमारे पास है माइनस इंफिनिटी टू ए। तो ये हमारा हो गया कॉमन। ठीक है, क्या बना, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, तो उसमें माइनस ए और प्लस ए जो है दोनों हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब दोनों हमारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो बन गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस ए टू प्लस। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस ए टू प्लस ए। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये दो इनइक्वालिटी हमने पिछली क्लास में किया था। अभी इसके बाद दो इनइक्वालिटी हमारे और बचते हैं, वो भी हम कर लेते हैं।
थर्ड नंबर, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होगा तो क्या बना, एक्स ग्रेटर देन ए माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब x बिलोंग्स टू a2 प्लस इंफिनिटी। दूसरा बना x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, x लेस देन माइनस ए, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहां पर दोनों ही हमारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हो गया हमारा माइनस ए, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा प्लस ए। ठीक है, एक पॉइंट है माइनस ए, दूसरा पॉइंट है हमारा प्लस ए। तो पहली कंडीशन हमारी हो गई माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, दूसरा हो गया हमारा ए टू प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ पर इक्वेशन तो एक ही है, इसके हमारे पास दो कंडीशन हो गए, मतलब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू प्लस इंफिनिटी। ये बन गया माइनस इंफिनिटी, ये बन गया प्लस इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसी तरीके से फोर्थ नंबर है मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो इसके हिसाब से क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, इसके हिसाब से बस क्या होगा, ये जो ग्रेटर है उसकी जगह इक्वल टू आ जाएगा, मतलब यही सेम सॉल्यूशन रहेगा, बस यहाँ पे माइनस ए और प्लस ए इन दोनों पे क्लोज हो जाएगा, मतलब बन गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए क्लोज यूनियन ए टू प्लस। ये हमारे चार सॉल्यूशन हो गए, ये हमारे चार सॉल्यूशन हो गए, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। मतलब चार सॉल्यूशन, पहला मॉड एक्स लेस देन ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए। दूसरा बना मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस ए टू प्लस ए। तीसरा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल सॉरी माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू प्लस इंफिनिटी। चौथा बन गया मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए क्लोज यूनियन ए टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल चार हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। सॉल्व, अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2। इसमें कम क्वेश्चन दिए हैं, बट हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास दिया हुआ है मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3।
mod of x plus 1 greater than or equal to 3. Mod of x plus 1 greater than or equal to 3. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का ये सॉल्यूशन है। फिर भी अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके दो पार्ट कर लो, जैसे मैंने सॉल्यूशन निकाला है उसी तरीके से कर लो। क्या बनेगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दूसरा पार्ट हो गया माइनस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहां बन गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस 1। इसमें तो पहले यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 2 प्लस इंफिनिटी, x लेस देन और इक्वल टू माइनस 4, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 क्लोज्ड इंटरवल। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? ध्यान ये रखना है, जब हमारे पास ग्रेटर का साइन हो, जब हमारे पास ग्रेटर का साइन हो तो यूनियन के फॉर्मेट में हमारा सॉल्यूशन आता है। जब लेस का साइन होता है तो हमारा कॉमन सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रेटर का साइन है, तो डायरेक्ट लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 2 2 प्लस इंफिनिटी। ठीक है, बन जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 2 2 प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 2 2 प्लस इंफिनिटी। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ हमारे पास है मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मैंने क्या किया? मॉड को हटाया, बन गया x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दूसरा बना माइनस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस 1, x प्लस 1 यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गई, x लेस देन और इक्वल टू माइनस 4। यहाँ बन गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4, यहाँ हो गया 2 2 प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये बन गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 2 2 प्लस इंफिनिटी, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा ये 4 कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन के हिसाब से हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 6.2 का ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। यहाँ हमारे पास दिया है मॉड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम है, इन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, क्या बनेगा? पहले मॉड को हटाओगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो बन गया x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सेकेंड बना माइनस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी जो होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। बन गया x belongs to closed interval 3 2 plus infinity, x less than or equal to minus 7, x belongs to minus infinity to minus 7। तो ओवरऑल हमारे पास हो गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 3 2 प्लस। ठीक है, ये हमारा
सॉल्यूशन हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट, ग्रेटर के केस में यूनियन लेके हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ग्रेटर के केस में यूनियन लेके हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर हमारा लेस रहेगा तो लेस के केस में हम कॉमन लेके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, मतलब इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेस वाला। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व mod of x minus 1 less than or equal to 5, mod of x greater than or equal to 2. Okay, mod of x minus 1 less than or equal to 5, mod of x greater than or equal to 2. तो इसके हमारे पास हो गए दो पार्ट, दोनों पार्ट के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, mod of x minus 1 less than or equal to 5, तो बना x minus 1 less than or equal to 5। दूसरा बनेगा माइनस ऑफ x minus 1 less than or equal to 5। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस है टू प्लस है, उससे भी आ जाए। मैं अगले स्टेप में अगले तरीके से उसको डायरेक्ट भी लिख देता हूँ। बट यूटी के हिसाब से जो तुम्हारा जो टर्मिनल एग्जाम के हिसाब से जो होगा, इसमें तुमको पूरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट है, इसको हम डायरेक्ट यूज करके इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास बना x लेस देन और इक्वल टू 6, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। x belongs to minus infinity to 6 closed, x belongs to minus 4 to plus infinity। मैंने क्या बोला, जब हमारे पास लेस का साइन होता है, जब हमारे पास लेस का साइन है तो लेस वाले केस में हमारा कॉमन आएगा। जहां पे हमारा ग्रेटर का साइन होगा वहां पे हमारा कॉमन नहीं आएगा, वहां पे यूनियन आएगा। ठीक है, तो कॉमन निकाल लो। दो पॉइंट हो गए, एक हो गया -4, दूसरा हो गया हमारा 6। सबसे पहला है माइनस इंफिनिटी टू 6, दूसरा है हमारा -4 टू प्लस इंफिनिटी। सिक्स पे यहाँ क्लोज है, यहाँ 4 पे क्लोज है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमारा हो गया -4 टू 6, मतलब यहां बन गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4 टू 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट। mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
तो मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू प्लस इंफिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू प्लस इंफिनिटी। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, नंबर लाइन पे दोनों इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। जितने पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर लो। पॉइंट्स है हमारे पास -4, -2, 2 एंड 6। सबसे पहला हमारा इंटरवल है -4 to 6। इसमें -4 और 6 जो है ये दोनों क्लोज हैं। नेक्स्ट हमारा है -इंफिनिटी टू -2। ये यूनियन टू टू प्लस इंफिनिटी। अब इनका कॉमन क्या आएगा, ये पोर्शन ये हमारा कॉमन है। तो मतलब solution is x belongs to -4 to -2 union 2 to 6। -4 to -2 यूनियन 2 to 6, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले को तो मैंने डायरेक्ट लिख ही दिया। अब मान लो मुझे जैसे फर्स्ट वाला दिया है, इसका अगर मुझे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है तो डायरेक्ट भी लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूं, बट कोशिश करो डायरेक्ट नहीं लिखो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट चल जाएगा, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट में हो सकता है कंसीडर ना करें। तो क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्यूशन था मॉड एक्स लेस देन ए या लेस देन और इक्वल टू ए। एक्स बिलोंग्स टू बनता है -a2 + a। उसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, -5 लेस देन और इक्वल टू x-1 लेस देन और इक्वल टू +5। ठीक है, इस 1 को हटाना है तो करेंगे -5 + 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5 + 1। -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 to 6। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6.1 मैंने पूरा करा दिया था, हम 6.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 6.2 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा हूं। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है मॉड ऑफ 2 अपॉन x - 4
greater than 1, x not equal to 4. अब देखो, सपोज हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2/x-4 ग्रेटर देन 1। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया। एक बात समझ लेते हैं जरा, 2 अगर 3 से छोटा है तो 1/2 जो होगा वो 1/3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2 अगर 3 से छोटा है तो 1/2 1/3 से बड़ा हो जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी जो होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्या बनेगा? mod of x-4 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 1। अब एक बात और भी ध्यान में रखना है, mod of 2 का मतलब क्या हो गया? ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो एज इट इज मैंने उसको mod से बाहर रखा। क्या बन गया? mod of x-4 लेस देन 2। अब ये कैसा हो गया? उसी टाइप की कंडीशन हो गई ना जैसा अभी हमने सॉल्व किया था। तो बन जाएगा -2 लेस देन x-4 लेस देन +2। मुझे इस 4 को हटाना है, मतलब क्या करोगे? +4 कर लेंगे। -2 + 4 लेस देन x-4 + 4 लेस देन 2 + 4। 2 लेस देन x लेस देन 6। मतलब सॉल्यूशन बना x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सॉल्व mod of 4 minus x plus 1 less than 3। तो ये भी सेम पैटर्न में सॉल्व होगा। पहले तो इस 1 को हटा लो। mod of 4 minus x less than 2। mod of 4 minus x less than 2। अब ये लेस का साइन है तो क्या बनेगा? -2 लेस देन 4 minus x लेस देन +2। इस 4 को हटाएंगे तो बनेगा -2 -4 लेस देन -x 2 -4 -6 लेस देन -x लेस देन -2। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इनइक्वालिटी जो है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। मतलब 6 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2। इसको रिवर्स करके लिख रहा हूं, 2 लेस देन x लेस देन 6। Solution is x belongs to open interval 2 to 6। ठीक है, नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन करा दिया, अब उसका मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3। देखो ग्रेटर देन वाले केस में डायरेक्ट करने के बजाय इसके दो पार्ट करके सॉल्व करो, क्योंकि लेस वाले में तो -a2 + a हो जाता है, ग्रेटर वाले में वही करना होगा, -a से छोटा और a से बड़ा। तो अल्टीमेटली तो वैसे भी दो सॉल्यूशन आने हैं, तो इसलिए इसको यहीं पे अलग करके देख लो। तो मतलब इसका फर्स्ट पार्ट हो गया x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3। पहले मैंने प्लस रखा, x ग्रेटर देन 8/3 माइनस 1/3, x ग्रेटर देन 7/3, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7/3 टू प्लस इनफिनिटी। इसके सेकेंड पार्ट, माइनस ऑफ x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3, बनेगा x प्लस 1/3, सॉरी ग्रेटर नहीं होगा, यहाँ इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, लेस देन -8/3। तो बन गया हमारे पास x लेस देन -1/3 माइनस 8/3, बना -9/3, मतलब x लेस देन -3। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। मैंने पहले बताया जब ग्रेटर का साइन होता है तो हमारे पास दो इंटरवल आएंगे और इन दोनों का हमने यूनियन लेके लिखना होगा। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू, पहले छोटा इंटरवल लिखेंगे, मतलब ये वाला -∞ टू -3, यूनियन मतलब छोटी वाली वैल्यू, यूनियन 7/3 टू प्लस, ठीक है, -∞ टू -3, यूनियन 7/3 टू +∞। ये हमारा सोल्यूशन। ठीक है, 6.2 में हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है मॉड ऑफ EX -4 अपॉन 2 लेस देन और इक्वल टू 5/12। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया सेम वही कंडीशन है, नीचे 2 है तो 2 मॉड से बाहर तो +2 ही आएगा, तो इसको लिख लो EX -4 अपॉन 2 लेस देन और इक्वल टू 5/12।
6। अब लेस का साइन है मतलब -a2 प्लस a। क्या -4 था, +4 कर लिया। यहाँ एलसीएम में हो गया 6 -5 + 24 लेस देन और इक्वल टू 3x। 6 5 + 24 24 - 5 ये बना 19 अपॉन ये हमारा बन गया 19/6 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 29/6। अब क्या करोगे, इस 3 को हटाना है तो 19/18 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 29/18। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा बन गया 19/18 29/, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें 1 2 3 4 है, तो मैंने 3 तक तो 4 तक तो पूरे करा दिए, 5वां भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी देर तक हमारी मीटिंग चलेगी उतनी देर में जितना क्वेश्चन होता है मैं करा दूंगा। ठीक है, सॉल्व। mod x -1 mod x -2 greater than or equal to 0। तो यहाँ एक काम करते हैं, लेट e इक्वल टू mod x लिया, क्या बनेगा e -1 e -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। तो इसके हमारे पास दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या बनेगा, व्हेन e -1 पॉजिटिव, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, पिछले क्लास में किया था। जब न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। e -2 also greater than 0, numerator positive then the denominator also positive। अब t को किससे रिप्लेस करोगे, mod x से। mod x -1 greater than or equal to 0 mod x -2 greater than 0। mod x greater than or equal to 1 mod x greater than 2, दोनों का कॉमन क्या होगा, 2 से बड़ा। ये हो जाएगा ना, 1 से बड़ा 2 से बड़ा, कॉमन क्या हो गया 2 से बड़ा, तो ग्रेटर देन 2।
अब सॉल्यूशन क्या होता था, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसका हमारा सॉल्यूशन होता था x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू प्लस इंफिनिटी। उसी के अकॉर्डिंग यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस टू यूनियन टू टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका हम आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा, जब न्यूमरेटर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा mod x minus 1 less than or equal to 0, mod x minus 2 less than 0, mod x less than or equal to 1, mod x less than 2। 1 से छोटा 2 से छोटा कॉमन क्या आएगा, 1 से छोटा। यही हो गया कॉमन, 1 से छोटा, तो बन गया mod x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब x belongs to minus infinity to minus 1 close union 1 to plus infinity। सॉरी, ये नहीं होगा, एक मिनट, लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, माइनस 1 टू प्लस 1। x belongs to closed interval minus 1 to plus 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1 टू प्लस 1, यहां पर हो गया लेस देन 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम दोनों का पूरा एक साथ इसको एक बार नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, -2 -1 1 एंड 2। ठीक है, -2 -1 1 एंड 2। पहला हमारे पास हो गया पहला है -1 टू +1। ठीक है, -1 टू +1 में ये क्लोज है। दूसरा है -इंफिनिटी टू -2। यूनियन 2 टू प्लस इंफिनिटी। देखो मैंने सेम लाइन में दिखाया है। क्या सेम लाइन मैंने क्यों दिखाया, सेम लाइन इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जब ग्रेटर का साइन होता है तो यूनियन लेते हैं, जब लेस का साइन होगा तो कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन क्या बन गया, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू, इधर कहां तक है माइनस इंफिनिटी, इधर है प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू -2 असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, यूनियन -1 टू +1 यूनियन 2 टू प्लस इंफिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, 2 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, बन गया। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं किस तरीके से किया हमने। हमारे पास था mod x -1 अपॉन mod x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ठीक है, mod x माइनस 1 अपॉन mod x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए mod x को मैंने t ले लिया, तो बन गया t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या किया, पहले न्यूमरेटर को ग्रेटर देन 0 लिया, बाद में डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0 ले लिया। न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दूसरा बनना mod x ग्रेटर देन 2। इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, 2 से बड़ा, एक है 1 से बड़ा, दूसरा 2 से बड़ा, कॉमन हो गया 2 से बड़ा, तो हमारे पास हो गया mod x ग्रेटर देन a, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू प्लस इंफिनिटी। सॉल्यूशन हो गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू प्लस इंफिनिटी। सेकंड कंडीशन, जब t माइनस 1 0 से छोटा है और t माइनस 2 भी 0 से छोटा है, तो बन गया mod x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, mod x माइनस 2 लेस देन 0, बन गया mod x लेस देन और इक्वल टू 1, mod x लेस देन 2। तो 1 से छोटा 2 से छोटा, कॉमन क्या आ गया, 1 से छोटा, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, माइनस 1 टू प्लस 1। बाद में इनको मैंने नंबर लाइन पर दिखाया, मैंने पहले बोला हुआ है जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो कॉमन नहीं, यूनियन के फॉर्मेट में आंसर आएगा। जब लेस देन 0 होगा तो वहां पे कॉमन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 टू प्लस 1 यूनियन 2 टू प्लस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मीटिंग को हम ओवर कर रहे हैं, ठीक है, चलो बाय।